नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शाहपुरा क्षेत्र के खामोर ग्राम पंचायत के रामपुरा में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की लपटें देख गांव में हड़कंप मच गया। एक बाड़े व खेत में रखी 60 से 70 ट्रॉली चारा व खाकल जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे समाज सेवी बलवंत सिंह राठौड़, उप सरपंच भारत राय का वार्ड मेंबर धर्माराम ने आगुचा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड फायर ब्रिगेड को सूचना दी तथा फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने पर ग्राम वासियों से जैसे तैसे आग को बुझाने के प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काबू नहीं हुई, जिसके चलते सरपंच पति बलवंत सिंह ने पटवारी से संपर्क कर शाहपुरा नगर पालिका से फायर ब्रिगेड मंगवाई तथा मौके पर पटवारी महेश कुमार व गिरदावर योगेंद्र तिवारी मौके पर पहुंचे था। मौके पर आग भीषण होने से गिरदावर योगेंद्र तिवारी ने नगर परिषद भीलवाड़ा से फायर ब्रिगेड मंगवाई तथा साथ में स्थानीय टैंकरों द्वारा भी बुझाने का प्रयास किया गया। आग काबू नहीं होते देख ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन मंगवाई और फायर ब्रिगेड फ्रेशर के साथ चारे को उलट पुलट किया और पानी का छिड़काव किया गया। आगुचा माइंस, हिंदुस्तान जिंक की फायर ब्रिगेड और शाहपुरा फायर ब्रिगेड ने 15 से 20 बार पानी भरकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बाद में भीलवाड़ा फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर 5 घंटे तक फायर फाइटिंग के बाद काबू पाया गया। हालांकि अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन कुछ ग्रामीणों का कहना है कि चारे के ऊपर हाई टेंशन विद्युत लाइन होने से स्पार्किंग के कारण भी होने की आशंका जताई गई है। आग लगने से भेरूखेड़ा निवासी श्रीराम गुजर व रामपुरा निवासी चीतर गुजर और रघुनाथ गुजर का 70 से 80 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया, जिसे अनुमानित 5 लाख का नुकसान बताया गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ ने भी आग को बुझाने में सहयोग किया। लगभग 12:30 बजे मुझे ग्रामीणों से सूचना मिली कि खामोर ग्राम पंचायत के रामपुरा भेरूखेड़ा में आग लगी। मैंने तुरंत यहाँ आके देखी तो स्थिति की आग थोड़ी कठिन थी, तो चारों तरफ बाड़े जल रहे थे। तो मैंने पटवारी साहब को सूचना की। जब तक यहाँ किसी ने आगुचा माई से पटवारी साहब श्रीमान जी भी यहाँ पधारे, हेदावत साहब भी पधारे। उन्होंने मौका देखा और यहाँ का जो नुकसान है उसका जायजा भी लिया। और 10 गाड़ी 15 गाड़ी लगभग बुझाने के बाद भी आग अभी भी चालू और सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से इस पर काबू किया जाए। खामोर से सूचना मिली कि खामोर के ग्राम रामपुरा में चीतर जी गुजर के बाड़े में आग लग गई। इसके तहत मैं मौके पहुंचा। मौके पे लगभग 60 ट्रॉली चारा जलकर नष्ट हो गया, जिसे 3 फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया और काबू पाया। 60 ट्रॉली चारा व खाकल आग की चपेट में आ गया। वह रामपुरा आगुचा माइंस की फायर ब्रिगेड व नगर पालिका शाहपुरा की फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पे लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद में काबू पाया गया। 60 ट्रॉली ज्वार का चारा जलकर राख हो गया और इसकी सूचना हमने अधिकारियों को दी। पटवारी हल्का खामोर, पटवारी साहब, गरदावल साहब और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब मौके पर आए और हिंदुस्तान जिंक से फायर ब्रिगेड की गाड़ी, शाहपुरा नगर पालिका की और नगर परिषद भीलवाड़ा की तीनों गाड़ी मिलकर के 5-6 घंटे की मशक्कत से इस पे आग पे काबू पाया है। और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इस घटना में जितना भी नुकसान हुआ है सरकार और प्रशासन मिलकर के सहायता दिलाएं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने भीलवाड़ा के एक और राजघराने के चिराग और कर्मठ नेता को आगोश में ले लिया। बड़े राजघराने के राजाधिराज हेमेंद्र सिंह कोरोना से जंग हार गए और जयपुर में RSSU में 4 बजे अंतिम सांस ली। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह को करीब 1 पखवाड़े पूर्व कोरोना संक्रमण होने पर पहले भीलवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर यहां से उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया, जहां RSHU में बनेड़ा राज दरबार सिंह का उपचार चल रहा था। चिकित्सकों की टीम बराबर सरकार के दिशा निर्देश पर इनकी देखभाल कर रही थी, लेकिन 4 बजे राजाधिराज हेमेंद्र सिंह ने अंतिम सांस ली। हेमेंद्र सिंह के निकट परिवारजनों ने जानकारी दी है कि बनेड़ा दरबार हेमेंद्र सिंह का
का मंगलवार को कोविड प्रोटोकॉल से बनेड़ा अंतिम संस्कार किया जाएगा। बनेड़ा दरबार हेमंत सिंह ने 25 वर्ष की आयु में भिलवाड़ा लोकसभा सीट से 1971 में पहला चुनाव लड़ा और वह देश के सबसे युवा सांसद चुने गए थे। उसके बाद उन्होंने 1979 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और वह फिर चुने गए। मांडल हुरड़ा तहसीलदार स्वाति झा के विरुद्ध सोमवार को मांडल उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना को विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन सौंपा और कठोर कार्रवाई की मांग की। सोमवार को किसान केसरी पूर्व मंत्री एम डेयरी चेयरमैन व मांडल विधायक रामलाल जाट के समर्थन में कई संगठनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति मांडल के प्रधान शंकरलाल कुमावत ने अपने पंचायत समिति मेंबरों के साथ ज्ञापन दिया। वहीं सरपंच संघ अध्यक्ष कालूराम जाट ने पंचायत समिति मांडल के सरपंचों के साथ ज्ञापन प्रधान के सानिध्य में उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना को दिया और बागोर से फैजाने ख्वाजा अंजुमन कमेटी बागोर के अध्यक्ष व सदर वाहिद नूर शेख ने अपने समुदाय के लोगों के साथ व चिमनी ईट उद्योग एसोसिएशन व छात्र नेता किरण शर्मा और वार्ड पंचों ने ज्ञापन दिया। इन संगठनों ने मांग की है कि विधायक रामलाल जाट आम जनता के दुख सुख में खड़े रहने वाले जननेता हैं। ऐसे राजनेता द्वारा एक लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का एहसास कराने में कुछ भी गलत नहीं है, अपितु स्वाति झा जैसे विवादास्पद लोक सेवक द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ किया गया व्यवहार निंदनीय है। स्वाति झा के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में सरपंच रोशन लाल हरिजन, डालचंद जाट, छोटू सिंह पिथास, महावीर नीमखेड़ा व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि लालूलाल पहाड़िया, पंचायत समिति सदस्य विकास सुवालका, सत्यनारायण मंडोवरा, मुकेश मालवीय, सुरेश चंद्र जाट, सुरेश जाट बागोर, पूर्व उप सरपंच उमाशंकर बैरवा आदि संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। ध्यातव्य है कि बीते दिनों ही मांडल विधायक रामलाल जाट एवं हुरड़ा तहसीलदार स्वाति झा के मध्य एक जमीन की नकल को लेकर हॉट टॉक हो गई थी। हम सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे जो हुरड़ा तहसीलदार लगी हुई है स्वाति झा, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबन करें, उनका घर बिठाया जाए या उनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि हमारे जो मेवाड़ के किसान नेता एक ही जिले में रामलाल जाट, इनकी छवि को खराब करने का जो प्रयास किया बिल्कुल सरासर झूठ है। पूरे जिले में सरपंच हर कौम के, हर समाज के, हर जनप्रतिनिधि, हर संगठन में जो ज्ञापन देकर के गहलोत साहब को चताया, इसलिए उनको निलंबन करके उनके घर भेजा जाए और हमारे नेता की छवि खराब नहीं कराएं। ऐसे कर्मचारी ने जो आए दिन, वो जो महिला है कम से कम 10 बार वो डेयरी में आई, साहब के पास आई, रामलाल जी के, मैंने भी देखा। उसके लिए जब तहसीलदार को फ़ोन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे नेता? इसलिए उनका फर्ज भी बनता, इसलिए वो काम करके हमारे जो साहब की छवि खराब करने का जो प्रयास किया बिल्कुल सरासर झूठ है। हमारे आज मंडल सरपंच संघ के बागोर से सदर कमेटी के सदस्य साहब, ईंट भट्टा वाले मंडल के जो भी संगठन ज्ञापन देना है। शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के फुलिया कला उपखंड के धनोक ग्राम पंचायत में 2 भाइयों ने खुदकुशी कर ली, जिसको लेकर उनके पिता ने 7 लोगों के खिलाफ फुलिया कला थाने में मामला दर्ज करवाते हुए उकसाने व मारपीट करने तथा बलात्कार का केस लगाने की धमकी देने से क्षुब्ध होकर खुदकुशी करना बताया है। फुलिया कला थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार उमराव पुत्र रामा बैरवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 27 मई को प्रकाश पिता रामदेव बैरवा ने शाम को शराब पीने के लिए उनके पुत्र बनवारी को घर पर बुलाया तथा शराब पिलाकर रामदेव पिता छोगा, लक्ष्मण पिता रामदेव, शिवराज उर्फ सुवा पिता रामदेव, प्रकाश पिता रामदेव ने जानवरों की तरह बनवारी से मारपीट की, जिसके बाद घर आकर बनवारी ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद शाम 7 बजे घर में घुसकर टीकम पिता गोपाल गुसाई, गोपाल पिता रामनिवास बैरवा, दीपू पिता रामनिवास बैरवा निवासी धनोप ने एक मत होकर मारपीट कर टीकम नामक व्यक्ति ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया तथा रिपोर्ट कराने को लेकर भी धमकियां दी तथा 27 मई को रात 8 बजे मजदूरी कर कैलाश घर लौटा। भाई के साथ मारपीट की जानकारी मिलने पर ओलवादे ने रामदेव पिता छोगा को फोन किया तो रामदेव ने फोन पर कैलाश को उसके घर बुलाया और रामदेव पिता छोगा, लक्ष्मण पिता रामदेव, शिवराज पिता रामदेव, प्रकाश पिता रामदेव ने कैलाश को घर में बंद कर उसके साथ मारपीट की, जिससे परेशान होकर कैलाश ने पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर ली। 28 मई को सुबह पुलिस की मौजूदगी में शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम करवाया था। जानकारी में आया कि कैलाश ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आत्महत्या करने का कारण खुदकुशी करने के लिए उकसाने वालों का नाम भी बताया। इसके बाद 19 मई को
मृतक के परिजन फूलियाकला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। वहां भी थाने के बाहर आरोपीगण मौजूद थे। मृतक के पिता को धमकाकर रिपोर्ट छीनकर फाड़ देने का भी आरोप लगाया था। डरा धमकाकर वहां से भगा देने की बात बताई गई तथा 30 मई को सुबह प्रार्थी के घर पर पुत्र की मौत के बाद लगाई बैठक पर आरोपी लक्ष्मण पिता रामदेव ने आकर धमकी दी तथा राजीनामा करने पर दबाव बनाया और धमकाया कि राजीनामा नहीं किया तो बनवारी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज होगा, जिससे बनवारी क्षुब्ध हो गया और परेशान होकर जहर पीकर अपनी जान दे दी। इसका राजकीय हॉस्पिटल गुलापुरा में पोस्टमार्टम करवाया गया। एक पिता की दोनों संतानों ने आत्महत्या कर ली तथा आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले रामदेव पिता छोगा, लक्ष्मण पिता रामदेव, शिवराज उर्फ सुवा पिता रामदेव, गोपाल पिता राम निवास, दीपू पिता राम निवास एवं टीकम पिता गोपाल गुसाई निवासी धनोप पर आरोप लगाया है तथा बताया कि इन लोगों के पास बंदूक और देशी कट्टा है, जिससे सभी लोग डरते हैं तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को लेकर मामला दर्ज करवाया गया है, जिसका फूलियाकला पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर सुमाणा सरपंच संघ के सरपंचों ने हुरडा तहसीलदार स्वाति झा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम ओम प्रभा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने तहसीलदार स्वाति झा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। सुमाणा सरपंच संघ अध्यक्ष अमित कुमार चौधरी ने कहा कि हुरडा तहसीलदार स्वाति झा जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए जा रहे कार्यों को नहीं कर रही है और अपनी मनमानी करती है। स्वाति झा ने जिस प्रकार विधायक रामलाल जाट का फोन रिकॉर्ड कर उसे वायरल किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। जिला कांग्रेस महामंत्री राजू जाट ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हुरडा तहसीलदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हुरडा तहसीलदार स्वाति झा जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, और उसको पहले ही पता था कि मैंने पैसे मांगे और कोर्ट से स्टे है, उस जमीन का नामांकन खोल दिया, नकल देने के लिए आनाकानी कर रही। नकल देते ही उसको पता है कि पटवारी करदावर और तहसीलदार सस्पेंड होगी। ट्रांसफर हुआ, उसके ऊपर स्टे लेके आ गई। स्टे ट्रांसफर पे मिला, निलंबित पे तोड़ मिला, एपीओ करने पे तोड़ मिला, स्थानांतरण पर स्टे रहने दो, निलंबित हो जाएगी, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
बीएसएल सुंदरकांड सेवा समिति के तत्वावधान में विगत 1.5 वर्षों से हित भावना से प्रेरित होकर ₹1 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अंशदान से एकत्रित सहयोग से 15 माताओं जो गरीब, जरूरतमंद, निसहाय, निशक्त माताओं को 1 माह की खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में गायत्री आश्रम पर सुंदरकांड परिवार सदस्यों एवं कोविड ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों के सानिध्य में 15 निसहाय माताओं को खाद्य सामग्री पैकेट का वितरण किया गया। साथ ही राजलक्ष्मी एवं तुलसी भील दोनों बहनें जो अपनी विमंदित माताओं का भरण पोषण एवं लापिया ग्राम में एक 10 वर्षीय बेटी द्वारा अपने निशक्त पिता एवं 2 भाई 3 बहनों की भोजन में सहयोग करती है। साथ ही राजलक्ष्मी एवं तुलसी भील दोनों बहनें जो अपनी विमंदित माता का भरण पोषण एवं लापिया ग्राम में एक 10 वर्षीय बेटी द्वारा अपने निशक्त पिता एवं 2 भाई बहनों की भोजन में सहयोग करती है, इनकी सहायता की गई। पिछले 35 दिनों से निरंतर निस्वार्थ सेवा दे रहे भामाशाहों व मदद के हाथ नामक संगठन के कार्यकर्ताओं का कस्बे के प्रबुद्धजनों और विधायक रामलाल जाट के पुत्र अंकित चौधरी द्वारा दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। मदद के हाथ संगठन के संचालक समाज सेवी आशुतोष जोशी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें ग्राम के भामाशाहों की ओर से इस कोरोना काल में आर्थिक रूप से मदद करके अपनी अपनी तरफ से राशन किट की सुविधा उपलब्ध करवाकर 721 राशन किट गरीब असहाय परिवारों तक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाए गए थे। इसी उपलक्ष्य में रविवार को यक्षिणी माता मंदिर परिसर में उन सभी भामाशाहों व सेवाभावी लोगों का सम्मान किया गया जिसमें संगठन के अग्रणी सदस्य व समाज सेवी आशुतोष जोशी, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संजय तिवारी, पूर्व सरपंच नारायण बिरला, पंचायत समिति सदस्य विकास सुवालका, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा, लक्ष्मीलाल बिरला, जगदीश पैरवा, केदार सोमानी, सुनील टेलर, हरिओम सोनी, उदयलाल सोनी, प्रेम सेन, गोविंद भंडिया, वार्ड पंच प्रतिनिधि महावीर सोनी, अनुराग मंडोबरा, मुरली जोशी, जीतू माटोलिया, तेजपाल, छोटू राणा, रवि तिवारी, गोपाल शर्मा, उमाशंकर बैरवा, पूर्व उप सरपंच गोपेश भट्ट मौजूद थे। संगठन के कार्यकर्ताओं ने भविष्य में भी हर विपत्ति में ग्राम के नागरिकों के प्रति तन मन धन से समर्पित रहकर सेवा करने का संकल्प दोहराया। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप व राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के चलते आगामी पुनः 1 जून सोमवार से 7 जून तक राजस्थान में बैंकों का जनता के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक समय किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक MS महनूद की अध्यक्षता में आयोजित SLBC की बैठक में लिया गया। ज्ञात रहे कि पूर्व में 26 अप्रैल सोमवार से राज्य में बैंकिंग लेन देन के समय में आगामी 15 मई तक बदलाव किया गया था। इसके बाद 16 मई से 31 मई तक किया गया था, जिसे अब 7 जून तक किया गया है। इस दौरान सभी खाता धारकों को बेसिक सुविधाओं, नकद जमा निकासी, फंड अंतरण, RTGS, नेफ्ट, सरकारी लेन देन, समाशोधन आदि आवश्यक सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। इस बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया था। आम बैंक उपभोक्ता से अनुरोध है कि वह ATM व नेट बैंकिंग का अधिकाधिक उपयोग करें। जरूरतमंद लोगों के लिए है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक हमेशा कोविड के दौरान सभी अपने ग्राहकों की मदद करता रहा है। विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करें, डोर स्टेप बैंकिंग का उपयोग करें, जिसमें बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही बैंक द्वारा हाल ही में एक सुविधा ये भी की गई है कि बिना ATM कार्ड को यूज किए हुए आप ATM से पैसा भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ लोगों को बताया जा रहा है कि डिजिटल बैंक के द्वारा वो सेफली अपना बैंकिंग व्यवहार कर सकते हैं। हमेशा पंजाब नेशनल बैंक लोगों की मदद करने के लिए कोरोना में अग्रणी रहा है। कोरोना महामारी से लड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन की सुरक्षा करने वाले कोरोना योद्धाओं सहित शाहपुरा कस्बे को इस कोरोना महामारी से मुक्त रखने व आमजन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तथा मन और प्राण की शुद्धि के लिए मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम करवाया गया। शाहपुरा में रक्त कोष फाउंडेशन एवं इनाया फाउंडेशन द्वारा योग मुनि कपिल चौधरी के निर्देशन में ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन पुलिस थाना शाहपुरा में किया गया। ऑनलाइन योग शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक प्रियंका कुमावत तथा थाने के पुलिस कर्मियों, पुलिस मित्रों, CLG सदस्यों, महिला CLG सदस्यों, कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें योग मुनि कपिल चौधरी ने योग की मुद्राएं व योग के फायदे के संबंध में बताया व योग करवाया। प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका
अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, शीतली, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, सर्वांगासन, हलासन, गोमुखासन का अभ्यास कराया तथा कहा कि योग से शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। योग करने से मन शांत रहता है। योग से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है। योग शारीरिक और मानसिक रूप से वरदान है। योग से तनाव दूर होता है। नींद और भूख अच्छी लगने लगती है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पंचमुखी मोक्षधाम में एक गाड़ी सूखी लकड़ियों की भेंट की गई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि सेवा ही संगठन के तहत भाजपा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के निर्देशानुसार महिला मोर्चा जिला संयोजक मंजू पालीवाल ने पंचमुखी मोक्षधाम में 5 टन सूखी लकड़ियों से भरी एक गाड़ी भेजी। कोरोना काल में मोक्षधाम में दाह संस्कार कई गुना बढ़ गए थे। सूखी लकड़ियां की गाड़ी भेंट करते समय विमला ईनानी, सोनिया कोहली, सुमित्रा पोरपाल, रितु ईनानी आदि महिला मोर्चा बहनों का सहयोग रहा। चमकता जीवन सेवा संस्थान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र पर कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क एवं धूम्रपान नहीं करने के लिए टी शर्ट का विमोचन महेंद्र सिंह दवे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा किया गया। संस्था अध्यक्ष चेतन पारिक ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेंद्र सिंह दवे अवलोकन हेतु संस्था केंद्र पर आए। इस दौरान दवे का स्वागत किया गया। उन्हें संस्था से जुड़ी जानकारी दी। दवे ने संस्था में भर्ती मरीजों को नशे से दूर रहने एवं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन की पालना करने को कहा। इस मौके पर दवे एवं संस्था पदाधिकारियों ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क एवं धूम्रपान निषेध के टी शर्ट का विमोचन किया। इस अवसर पर पवन पारिक, विशाल खंडेलवाल, हार्दिक उपाध्याय, रतन सिंह चौहान मौजूद रहे। दवे ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की सराहना करते हुए सेवा कार्यों को पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा सीएसआर गतिविधियों के तहत जरूरतमंदों की सेवा के उद्देश्य से मंडल कार्यालय उदयपुर के अधीन 7 जिलों उदयपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद व प्रतापगढ़ में वीके शर्मा मंडल प्रमुख के नेतृत्व में जिले में स्थित अस्पतालों में व्हील चेयर्स वितरित की गई। इस क्रम में भिलवाड़ा जिले के एमजी अस्पताल में बैंक के द्वारा 3 व्हील चेयर्स प्रदान कर सहायता की गई। पंजाब नेशनल बैंक हमेशा से ही जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे रहा है। इस महामारी के दौरान लोगों को एटीएम से पैसे निकालने हेतु कार्डलेस सुविधा भी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा चालू की गई है। इसके अतिरिक्त किसानों व अन्य उद्यमियों के लिए भी कोरोना महामारी के दौरान कई आकर्षक योजनाएं बैंक द्वारा चालू की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला, डॉक्टर दौलत राम मीणा, एजीएम संजीव कपूर, चीफ मैनेजर राम कुमार, चीफ मैनेजर पृथ्वीराज मीणा, चीफ मैनेजर शांतिलाल ओस्तवाल सहित मौजूद थे। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा भिलवाड़ा की वर्चुअल मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष सलीम अब्बासी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। युवा प्रदेश अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में अब्बासी समाज के 5000 पदाधिकारीगण, प्रत्येक पदाधिकारी एक पौधा लगाएगा। प्रदेश भर में 5000 पौधे लगाए जाएंगे। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सईद सक्का ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में वैक्सीन लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक किया जाएगा। संभागीय अध्यक्ष मोहम्मद नदीम अब्बासी ने बताया कि फिजूल खर्च को रोककर मुख्यमंत्री सहायता राशि कोष में धन जमा कराया जाएगा। महिला प्रदेश अध्यक्ष रफीका अब्बासी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही चिरंजीवी योजना में अधिक से अधिक पंजीयन करवाया जाए ताकि इस योजना का लाभ सभी वर्गों को मिल सके। प्रदेश सचिव अशरफ अब्बासी ने कहा कि 2 वर्षों से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस पर फैसला ले। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद याकूब हुसैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम अब्बासी, राष्ट्रीय सचिव जाकिर हुसैन अब्बासी, प्रदेश महासचिव रऊफ अब्बासी, नीमच सदर लियाकत अब्बासी, चित्तौड़गढ़ सदर इकबाल अब्बासी, बूंदी सदर शमशेर अब्बासी, भरतपुर सदर मुश्ताक अब्बासी, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष रशीद अब्बासी, प्रदेश सचिव अबुस्मत गौरी, अजमेर अध्यक्ष हाजी सरफुद्दीन, जाकिर हुसैन अब्बासी आदि मौजूद थे एवं अपने अपने विचार रखे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।